हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होमग्रोन पीसीएस में। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट में भी मैंने आपके लिए 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किया है और ये 10 प्रश्न आप अपने स्तर से इसे सॉल्व करें, अपनी तैयारी को आके कि आप कितना एग्जाम के लिए तैयार है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी का संबंध कौन से संवेग से है? ऑप्शंस है भय से, ऑप्शन बी है घृणा से, ऑप्शन सी है आश्चर्य से और ऑप्शन डी है भूख से। पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आश्चर्य से। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी का संबंध आश्चर्य से है। मैकडूगल जो है वो यूके बेस्ड साइकोलॉजिस्ट है और इनके अनुसार प्राथमिक भावनाएं जो है वो है भय, घृणा, आश्चर्य, क्रोध, अधीनता, उत्सुकता और कोमलता। ये 4 प्राथमिक भावनाओं के बारे में मैकडूगल ने बताया है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? आप ध्यान रखिएगा, क्या नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शंस है सीखने की प्रवृत्ति में तीव्रता, ऑप्शन बी है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ क्यूरियोसिटी, ऑप्शन सी है चिंतन प्रक्रिया और ऑप्शन डी है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है चिंतन की प्रक्रिया। शैशवा अवस्था की मुख्य विशेषताओं में चिंतन की प्रक्रिया शामिल नहीं है। बाकी ये 3 ए जो ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया, ये शैशवा अवस्था की मुख्य विशेषता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी शैशवा अवस्था की मुख्य विशेषता है। अनुकरण के द्वारा सीखने की प्रवृत्ति भी शैशवा अवस्था की मुख्य विशेषताओं में से है, जबकि ऑप्शन सी चिंतन की प्रक्रिया शैशवा अवस्था की मुख्य विशेषताओं में शामिल नहीं है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शन है कोलेस्निक, ऑप्शन बी है पियाजे, ऑप्शन सी है स्किनर और ऑप्शन डी है हरलॉक। तीसरे प्रश्न का जो सही उत्तर है स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। चौथा प्रश्न है, बाल्यावस्था होती है, ये आपको बताना है कि बाल्यावस्था की जो टाइम पीरियड है ये कितने वर्ष तक होती है। ऑप्शंस है 5 वर्ष तक, ऑप्शन बी है 12 वर्ष तक, ऑप्शन सी है 21 वर्ष तक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बाल्यावस्था की जो समय होती है वो 12 वर्ष के उम्र तक होती है। चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। पांचवा प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ऑप्शन ए है अधिगम एवं वृद्धि, ऑप्शन बी है व्यक्तिवृत्ति अध्ययन, ऑप्शन सी है उपचारात्मक अध्ययन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। व्यक्तित्व विकास की जो अवस्था है इसका जो सही अवस्था और सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए अधिगम एवं वृद्धि। छठा प्रश्न है, विकास में वृद्धि के तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि और ऑप्शन डी है आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। छठे प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि विकास का सही तात्पर्य है। सातवां प्रश्न है, परिपक्वता का संबंध है। ऑप्शन ए है विकास, ऑप्शन बी है बुद्धि, ऑप्शन सी है सृजनात्मक और ऑप्शन सी है रुचि। सातवें प्रश्न का सही उत्तर है परिपक्वता का जो संबंध है वो विकास से संबंधित है। विकास के बाद इंसान के अंदर परिपक्वता आती है। इस तरीके से सातवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आठवां प्रश्न है, तनाव और
क्रोध, टेंसर और एंगर की अवस्था है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है किशोरावस्था, ऑप्शन सी है बाल्यावस्था और ऑप्शन डी है वृद्धावस्था। 8वें प्रश्न का सही उत्तर है किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चों के अंदर जो परिवर्तन होते हैं उसके कारण से वो तनाव और क्रोध की अवस्था में रहते हैं। इस तरीके से 8वें प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी। 9वां प्रश्न है बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। बच्चों को पढ़ाने के लिए आप नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से कौन सा आपको सबसे उपयुक्त लगता है बच्चों में सीखने की रुचि को बनाए रखने के लिए। ऑप्शन ए है बच्चों को पढ़ाने पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे। ऑप्शन बी है स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे और ऑप्शन सी है आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे और ऑप्शन डी है बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। 9वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। 10वां प्रश्न है एक बच्चा है जिसकी मानसिक आयु मेंटल एज 12 वर्ष है और वास्तविक जो आयु है क्रोनोलॉजिकल एज वो 10 वर्ष है। उसकी बुद्धि लब्धि आपको बताना है। ऑप्शंस यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी है 100 और ऑप्शन सी है 120 और ऑप्शन डी है 83। इसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मानसिक आयु डिवाइड बाय वास्तविक आयु इंटू 100। तो क्वेश्चन में आपको मानसिक आयु दिया हुआ है 12 ईयर डिवाइड बाय वास्तविक आयु आपका यहाँ पे दिया हुआ है 10 वर्ष और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से। यहाँ पे आप इसको कैंसिल करेंगे 0 से 0 और उसके बाद 12 इंटू यहाँ 10 करने के बाद आपको मिलेगा 120। इस तरीके से 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 10 वर्ष। यहाँ पे ये वीडियो समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे और यदि पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगले वीडियो तक आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।